देखो कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनको देखने के बाद गाली देने का मन करता है, पर कुछ मूवियाँ ऐसी भी लेके आते हैं हमारे बॉलीवुड वाले, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, जिनको देखने के बाद मन करता है कि गले लगा लें। एक ऐसी मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसका नाम है बंगाल फाइल। जी हाँ, मेरा नाम है अनुराग ठाकुर और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। देखो ये जो मूवी है बेसिकली 20 करोड़ के बजट में बन रही मूवी है, लेकिन वॉर जैसी मूवीज अगर 400 करोड़ में बन सकती है, इस मूवी का बजट भी कम से कम 200 करोड़ लग रहा है देखने के बाद। लेकिन जब मैंने इसका बजट देखा तो लिटरली मैं शॉक रह गया, क्योंकि इस मूवी का बजट 20 करोड़ भी तुम्हें कहीं से भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब इसका ट्रेलर देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि इस मूवी में है क्या, इस मूवी के ट्रेलर में है क्या। देखो बेसिकली इस मूवी के कहानी के टॉपिक पे आते हैं, और इस मूवी का कहानी का टॉपिक क्या है वो जानते हैं। इस मूवी का जो बेसिकली टॉपिक है वो बंगाल में हो रही क्रूरता, जैसे द कश्मीर फाइल आई थी, कश्मीर के बारे में बताया गया था, उसी की तरह ये बन रही मूवी है जो कि बंगाल में, और ये थोड़ी सी पुरानी चीजों को लेके है जो 1940 से लेके अभी तक जो चलती आ रही है हिंदू मुस्लिम दंगे को लेके, उसी से रिलेटेड ये मूवी है। और किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, किस तरीके से हिंदुओं की साथ बर्बरता की गई, किस तरीके से उनको साजिश के तहत मारा गया, उन चीजों को इन मूवी में दिखाया गया है। और जो विवेक अग्निहोत्री हैं वो ऐसे ही कुछ मूवीज लेके आ रहे हैं लगातार। तो ऐसे प्रोड्यूसर के लिए तो मेरी तरफ से तो सैल्यूट है, जो कि देश की रियल घटनाओं को मूवी के जरिए उठाते हैं, जिस एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे देश के हिस्ट्रीज के बारे में भी जानने को मिलता है। तो लिटरली गाइस टीजर देखने के बाद तो बिल्कुल ही मजा आ गया, क्योंकि जो इसमें वीएफएक्स वगैरह है तो वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक रखा गया है। इस मूवी के आप ट्रेलर को देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, इस मूवी के जो मेन लीड हीरो हैं अनुपम खेर सर, महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं, और सिमरत सिमरत कौर हैं, साथ ही साथ इसमें मिथुन चक्रवर्ती भी हैं और पल्लवी जोशी। ये चारों बड़े एक्टर्स हैं जो इन मूवीज में दिखाई दे रहे हैं फिलहाल तो। और सिमरत कौर तो भाई बहुत बढ़िया एक्टिंग करती हुई भी दिखाई दे रही है, जो सिमरत कौर जो गदर में भी काम कर चुकी हैं। तो बेसिकली ये मूवी अच्छी होने वाली है। बाकी आप लोगों की मर्जी है इस मूवी को लेके क्या कहना चाहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका ट्रेलर देखने के बाद आपकी एक्साइटमेंट बिल्कुल ही बढ़ जाने वाली है। देखो क्योंकि वॉर 2 कूली जैसी मूवी जब 400 करोड़ के बजट में रिलीज होती है, जिनके देखने के लिए लोगों की एक्साइटमेंट बड़ी होती है, और थिएटर में जाते हैं तो वहां से गालियां देते हुए निकलते हैं, तो उस हिसाब से तो ये मूवी बहुत अच्छी है। क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि मतलब इस मूवी को ओवर हाइप्ड बनाया गया है, ओवर वो बनाया गया है। देखो लिटरली मैं अगर छोटे अगर एक लाइन में इस मूवी का रिव्यू देना चाहूं तो मैं सीधा एक ही बात कहूंगा कि हाँ भाई अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छा है, देखने लायक मूवी है, जिसको देखने के बाद आप अपने हिस्ट्री के बारे में जानोगे और जोश के साथ थिएटर से बाहर आओगे। क्योंकि देखो इसमें कोई ऐसे बड़े चेहरों को नहीं लिया गया है, मतलब बड़े चेहरे तो हैं ही, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, छोटे मोटे चेहरे तो है नहीं, पर इस मूवी में ऐसा कोई वो लीड हीरो के तौर पे नहीं लिया गया है, लीड उसके तौर पे नहीं लिया गया है। तो इसको बेसिकली ना सारे के सारे ऐसे एक्टर्स को लिया गया है जो कि अपने मूवीज में 100% देते हैं। तो ऐसे एक्टरों को लेके इस मूवी को बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली मूवी अच्छी होने वाली है, स्टोरी अच्छी होने वाली है। और हाँ, इस मूवी का जो नाम था पहले वो द दिल्ली फाइल था, लेकिन उसको चेंज करके द बंगाल फाइल कर दिया गया। अब उसका रीजन मेकर्स बता रहे हैं कि इसका टॉपिक जो बंगाल है वो दिल्ली से ही शुरू होता है, दिल्ली से ही बंगाल का जो भी है वो निर्धारित होता है, तो उस चीज पे इसका नाम दिल्ली फाइल पहले रखा गया था, लेकिन अब बंगाल फाइल कर दिया गया है। तो इस मूवी के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड है और कितना नहीं, वो चीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस मूवी जो है 20 करोड़ की बजट में बन रही है, यह मूवी कितनी कमाई करके जाएगी वो चीज भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका ट्रेलर देखने के बाद तो मेरे को तो देखने का डेफिनेटली मन कर रहा है। और ये मजाक से हटके दिल से जो रिव्यू है वो दे रहा हूं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के लिए, कौन कौन इस मूवी को देखने जा रहा है, कौन कौन नहीं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो।